आप प्रभु से प्यार करते हैं? एक वचन को पढ़ेंगे हम, निर्गमन 2 उसकी 1 आयत। लेवी के घराने के एक पुरुष ने लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती, उसके पुत्र पैदा हुआ देख करके बालक सुंदर है, 3 महीने तक उसे छुपाए रखा। लेवी के पुरुष ने लेवी की स्त्री के साथ क्या कर लिया? विवाह कर लिया। पता कौन सा टाइम था ये? मोस्ट स्ट्रेसफुल टाइम इजरायली हिस्ट्री का, इजरायली लोगों की हिस्ट्री का मोस्ट स्ट्रेसफुल आज तक का, जब से दुनिया बनी है, सबसे बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम था जब मूसा पैदा हुआ। क्योंकि आज्ञा निकाल दी गई थी कि पहले तो सारे बंदे लेबर का काम करेंगे और उनको दबाया गया, कुचला गया, मारा गया, खत्म किया गया। इतिहास बताते कि उन लोगों की कईयों की उम्र 60 साल तक होती थी, उन लोगों की जो ऐसे लोग होते थे एक्स्ट्रा ओवर वर्कर। और आप फिर भी देखो कि लेवी घराने के बंदे ने लेवी घराने की औरत के साथ ही शादी की। आज अगर एक वीजा आपका रिजेक्ट हो जाए ना और कोई अन्य जाति लड़की आ जाए कि चल आ कनेडा ले जाइए तेनू, बोले ले तो सुन ली रब ने, पर मैं ब्याह चर्च नहीं कराना, मैं उत्थे कराना हो, कोई नहीं चल तू चिंता ना कर। टोरंटो अखा जा रहा ना तो कोई दिक्कत नहीं, तू नरक से भी कहेंगे ना ब्याह कराना, उत्थे भी चल जाएंगे तेरे ना। पर मूसा की मां, मूसा का बाप, दोनों लेवी, एक ही खुदा को मानने वाले। स्ट्रेसफुल टाइम में ना इंसान गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, गलत मूवीज देखते हैं, भागता है इधर उधर, शराब पीते हैं, स्ट्रेस हो गई सिगरेट पीते हैं। पर इतना स्ट्रेसफुल टाइम होने के बावजूद भी वो खुदा के वचन से नहीं हटे। जब आपकी स्टार्टिंग सही है, आपका शुरुआत सही है, तो मूसा आपकी लाइफ में आने वाला है, तो वो तो आएगा ही। एक फाइट है जो आपने करनी है, जो खुदा ने आपके लिए डिजाइन की, वो कोई भी हो सकती है, हर व्यक्ति की लाइफ में अलग है। एक फाइट वो है जो आप मोल लेते हो, खुद पैदा करते हो कि आप अनमैरिड हैं, आपके पास चॉइस है, फिर भी आप सुनते हैं नॉन क्रिश्चियन को शादी करने के लिए। अब उस फैमिली के सारे कर्ज जिनके साथ वो फाइट करती, वो भी आपके साथ मिल गए, अब आप भी फाइट करेंगे। ये तो आपने चुना है ना, खुदा ने थोड़ी ये लड़ाई दी है आपको, ये तो आपने खुद ली है। जब शुरुआत ही गलत हो गई तो फिर प्रार्थना की सारी रिक्वेस्ट भी गलत हो जाएंगी। मेरी वाइफ के लिए प्रेयर करो, लड़ाई झगड़ा करती, मेरे हस्बैंड के लिए प्रेयर करो, हमारी बनती नहीं, ये नहीं होता, वो नहीं होता, फलाना ढिमकाना, बिजनेस, सब चीजें मिल जाती। लेकिन अगर आप मसीह को जान चुके हैं, आप किसी आत्मिक व्यक्ति से, आत्मिक औरत से शादी करते हैं, आप भी आत्मिक, वो भी आत्मिक, दोनों कर्ज से फ्री, आप तैयार हैं लॉन्च होने के लिए, बनने के लिए, ऊंचा बन जाने के लिए। आप कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक टूटे जहाज के साथ शादी करना, फिर जहाज को रिपेयर करना, जहाज का इंजन दोबारा करना, इंजन करके पेंट करना, फिर कदे चलाना, फिर चेक करना और फिर उड़ना। एक है सीधा अच्छा जहाज, उड़ने को तैयार, और आपकी मर्जी है, खुदा ने थोड़ी आपको कुछ कहना है। उसने कहा चुनना तेरे हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। मैं तुझे फ्री विल देता हूं, मैं तुझे पूरी ताकत देता हूं चुनाव करने की। तू आशीष चुन सकता है, श्राप चुन सकता है, मौत चुन सकता है, जीवन चुन सकता है। हालेलुया। उसने आपको बुद्धि दी है, उसने आपको चुनाव करने का हक दिया। लेवी घराना लिखा, लेवी घराने की औरत, लेवी घराना का पुरुष शादी करते हैं और मूसा पैदा होते हैं। स्ट्रेसफुल टाइम में, परीक्षाओं के टाइम में अपने विश्वास को बनाए रखना बहुत जरूरी है।
अपने फेथ को बनाए रखना बिना मन के, बिना आपके आज इच्छा के, कि आज इच्छा नहीं है चर्च जाने की, आज गर्मी है, आज इच्छा नहीं है, मन टूटा हुआ है, आज इच्छा नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम है, आज इच्छा नहीं है, पैसे नहीं है, आज इच्छा नहीं, इच्छा नहीं। लेकिन हम इच्छाओं के साथ चलने वाले लोग नहीं, आत्मा के साथ चलने वाले लोग। हालेलुया। हम वो नहीं कर सकते हैं जो हमारा दिल कह रहे हैं। कि हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, ये गलत बात है। हमें ये दिल का तो पंगा है सारा। कहता अपने दिल को वश में रखना, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि जीने का मूल स्रोत तेरा क्या है? तेरा मन, तेरा दिल। हालेलुया। यही तो कहता है जीने का मूल स्रोत है। इसी से तो तूने विश्वास करना है, इसी से डिसीजन लेने कि मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन मैं खुदा के भवन में जाऊंगा, मैं प्रार्थना नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी कुर्सी पवित्रता की नहीं छोड़ूंगा। यही तो कहता प्लान है खुदाबंद का तेरी लाइफ के लिए। और देखो आगे क्या हुआ, मूसा पैदा होता है। परमेश्वर, अब उनको थोड़ी मालूम है ये मूसा आने वाले दिनों वाला मूसा है, ये आने वाले दिनों का प्रॉफिट है, ये आने वाले दिनों का खुदा का बड़ा दास है, उसको थोड़ी मालूम है। वो तो अपना नॉर्मल लाइफ में, रूटीन में खुदाबंद के साथ जुड़े हुए हैं, स्ट्रेस होने के बावजूद भी, मुसीबतों के होने के बावजूद भी। कई बार मैं आपको सच कह रहा हूं प्रोफेटिकली, आप परमेश्वर में चल रहे होते हैं, ओके, आप परमेश्वर में प्रार्थना कर रहे होते हैं, आप सही तरह से चल रहे होते हैं, आपकी लाइफ में मूसा पैदा हो चुका होता है, लेकिन आपको मालूम नहीं होता। आपकी लाइफ में डिलीवरर पैदा हो चुका होता है, आपका छुटकारा पैदा हो चुका होता है, आपको छुटकारा देने वाली चीज पैदा हो चुकी होती है, लेकिन आपको मालूम नहीं होता। वो मालूम होगा, परमेश्वर आप पे जाहिर करेगा। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप परमेश्वर में चल रहे हैं और विश्वास को बनाए हुए, आपका मूसा पैदा हो चुका है आपकी लाइफ। मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं प्रोफेटिकली बता रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे आपसे बोलने के लिए कहा। वो चाहे फाइनेंस के लिए हो, चाहे आपकी लाइफ के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो, मैंने कहा आपका मूसा पैदा हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको चाहे मालूम ना हो, आप ऑर्डिनरी चल रहे हैं, आप सिंपली चर्च आ रहे हैं, आप आराम से परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में, आपके आसपास आपको कुछ भी चेंज होता नजर नहीं आ रहा। लाइफ कई बार हार्ड लगती है, ऐसा लगता है ये पत्थर की तरह हार्ड है, मुश्किल है। अब मूसा के माँ बाप पे ध्यान दो, सब तरफ मुश्किल है, लेबर फुल चल रही, काम चल रहे हैं, दुखी होने वाला, आसपास गवर्नमेंट नॉन क्रिश्चियन है, आप पे पूरा दुखी किया हुआ, और लेकिन वो दोनों परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं, वो दोनों परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। हालेलुया। और उनको देख के क्या लगता है, राजे को देख के क्या लगता है कि कुछ भी बदलने वाला नहीं, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ये लाइफ इसी तरह हार्ड रहने वाली, इसी तरह मुश्किल रहने वाली। और परमेश्वर, जितना मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं आपको बता सकता हूं, वो काम करने में कोई भी जल्दी नहीं करता, वो कोई भी शॉर्टकट नहीं लेता। अगर उसने, मान लो आप काम करते हैं, मान लो कि आपका 2 नंबर का काम था, आप मसीह में आ गए, मान लो आप वीजा लगवाते थे 2 नंबर में, कुछ गलत काम करते थे। वीजा लगवाना हर 2 नंबर का काम नहीं, वीजा लगवाना 1 नंबर का काम भी है, ओरिजिनल जो लगवाते हैं, स्टडी वीजा, ये वो, हाँ। लेकिन कुछ लोग पैसा ठगते हैं। मान लो आप मसीह में आ गए, आप पे कर्जा है, उन्हें लगता है हम प्रार्थना करेंगे, आमीन बोलेंगे, 25 लोग आ जाएंगे 10-10 लाख लेके, हमारा वीजा लगा दो, हमारा वीजा लगा दो। और परमेश्वर कहता नहीं, तुझे ये काम छोड़ना पड़ेगा और नौकरी करनी पड़ेगी। हमें पता क्या लगता है, हो इसका मतलब परमेश्वर काम नहीं करेगा, नहीं, वो लंबा सोच रहे, तुम छोटा सोच रहे। परमेश्वर जब भी सोचता है वो लंबा सोचता है, और आपको लंबे तरीके से बाहर निकालता है, और स्ट्रॉन्ग करता है, और मजबूत करता है, और आपको घर आपका चट्टान पर बनाता है। लेकिन आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट जो होती है वो शारीरिक होती है। आप उसी तरीके से निकलना चाहते हो कर्जों से जिस तरीके से आप फंसे थे, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता। और वो चाहता है कि आप, जब मूसा पैदा हुआ
इमेजिन करो 80 साल बाद खुदाबंद ने उसे यूज किया। इस इंसिडेंट जो मैं आपको बता रहा हूं पैदा हुआ तो कितने साल बाद? 80 साल बाद। यानी 80 साल अभी भी वो गुलामी में थे, अभी भी लेबर कर रहे थे, अभी भी दुखी थे। लेकिन परमेश्वर मूसा पैदा कर चुका था, क्योंकि वो पेशेंस है उसके। वो कहता मेरे लिए मेरा एक दिन तुम्हारे 1000 साल के बराबर है। खुदाबंद का एक दिन तुम्हारे कितने साल? 1000 साल के बराबर। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है, मेक श्योर आप पेशेंस हो, आपके अंदर धीरज हो, आप उसे काम करने का मौका दें। क्योंकि जब मूसा पैदा हुआ, जब परमेश्वर ने उनको छुड़ाया तो पूरी दुनिया में राज करवाया उनसे। फिर अगर तैयारी लंबी थी तो आशीष भी लंबी थी, अगर तैयारी कठिन थी तो आशीष भी अनमैचेबल थी। अनमैच्ड आशीष लेने के लिए तैयार हो जाओ। आप देखोगे अपने पड़ोसी की और अपने इधर, अपने उधर, अपने 10, 15, 20, 100 किलोमीटर के आसपास भी वो आशीषित आपके जैसा कोई नहीं होगा यीशु मसीह के नाम। आप जाओगे अपने रिश्तेदारों के घर, आप देखोगे जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में उनकी लाइफ में नहीं। मैं ऐसा देख रहा हूं आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन हो जाए, मैंने कहा अगर आमीन हो जाए तो ये आशीष आपकी। हालेलुया। आप तैयार है क्या? वो परीक्षाएं ब्रेड हैं वो, पर प्रॉब्लम कहां है? इम्पेशेंस, धीरज ना रखना, जल्दी करना। 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। उसको परफेक्ट टाइमिंग मालूम है आपको कब क्या देना है और कितना देना है, कितना देना है, कब देना है, कहां देना है, उसको मालूम है। आपने हमें कभी निराश नहीं देखा होगा, क्योंकि हम होते ही नहीं। रीजन क्या? हमें मालूम है अगर हम परमेश्वर में सही चल रहे हैं, राइट टाइम पर जो हमें चाहिए होगा वो देगा। जितना चाहिए होगा उतना देगा, कम नहीं देगा। वो अपनी टाइमिंग के अनुसार काम करेगा। मुझे पेशेंस रख के चलना होगा, आपको पेशेंस, धीरज रख के चलना होगा। हालेलुया। बाइबल कहती वो प्रार्थना कर रहे थे यहोवा के आगे कि पिता हमें छुड़ा, और परमेश्वर ने अपना दास मूसा भेज दिया, पैदा कर दिया। इसके आगे बढ़ेंगे। लिखा वह उसे जब छुपा ना सकी, क्योंकि छुपाया क्यों? क्योंकि जो मेल चाइल्ड थे, जो नर बच्चे थे, जितने लड़के थे उनको मार दिया जाता था, लड़कियों को छोड़ दिया जाता था, ताकि धीरे धीरे इजरायली लड़कियां मिस्र के लड़कों से शादी कर लें और मिस्र के सारी इजराइल की सारी कौम जो है वो मिस्र में आ जाए और इजरायली नष्ट हो जाएं और मिस्री बने रहें। ये उनका प्लान था। और बाइबल कहती जब ये आज्ञा हुई कि नर बच्चे मार दो, तो मूसा हुआ तो उसकी मां ने छुपाए रखा। जब उसने देखा कि अब मैं छुपा भी नहीं सकती, तो टोकरी लेके एक चिकनी मिट्टी की राल लगाई, बच्चे को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच में छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर, यानी मरियम दूर खड़ी रही कि देखो उस बालक का क्या हाल होगा। जब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई, तो उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी, और उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। और जब उसने उसे खोलकर देखा तो एक रोता हुआ बालक है। तब उसे तरस आया और उसने कहा ये तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी भाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब वो लड़की बालक की माता को बुला ले आई। अब सुनो ध्यान से, बाइबल कहती फिरौन की, पीछे पढ़ेंगे फिर से 4 आयत को, 5 आयत। हाँ, जब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे गई तो उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी, और उन्होंने कांसों के बीच टोकरी को देखा और उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने देखा कि रोता हुआ बालक है, उसे तरस आया और उसने कहा ये तो इब्री बालक होगा। जितनी राजे की जो फिरौन की बेटी थी, वो जो फिरौन की बेटियां होती थी, राजे की बेटियां होती थी, वो नदियों पे नहाने के लिए नहीं जाती थी। नदियों पे नहाने के लिए आम लोग जाते थे। आम लेडीज जो है वो नदियों में नहाती थी। ये अंदर पॉन्ड में नहाती थी, स्विमिंग पूल्स में नहाती थी। लेकिन इस टाइम परमेश्वर ने इसका दिमाग घुमाया कि तू जा और नदी के किनारे जाके नहा। और जब वो गई तो मूसा वहां मिला,
जब मूसा को देखा उसने कहा कि तो इब्री का बालक है, कोई इब्री छोड़ गया, क्योंकि बालक जो थे वो रख नहीं सकते थे। तो दूर खड़ी मूसा की बहन देख रही थी और उसने देखा और उसके पास जाके बोली, कहती ये रो रहा है। उसने कहा मैं किसी काम करने वाली को बुला लाऊं, वो इसको दूध पिला देगी। उसी की माँ को उठा के लेके आ गई कि इसको दूध पिलाने की। अब शैतान ने उसकी माँ को दूध पिलाने के पैसे भी दिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं आपको सच कह रहा हूं, एक तरफ आपकी लाइफ में परीक्षाएं होंगी, एक तरफ आपकी लाइफ में आप सोच रहे होंगे कि दुखों से मैं निकल रहा हूं, दूसरी तरफ परमेश्वर का ऐसा बड़ा हाथ आपकी लाइफ में होगा, साथ साथ में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और आप देखेंगे भी, आप नोटिस भी करेंगे, जो लोग परमेश्वर में सही बने हुए वो नोटिस भी करेंगे कि हाँ परीक्षाएं हैं, हाँ अभी मैं परीक्षा से निकल रहा हूं, लेकिन जो मेरी लाइफ में परमेश्वर कर रहा है ये अमेजिंग है। और आपको मालूम होगा कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, या ये इत्तेफाक से नहीं हुआ, ये परमेश्वर का काम है जो मेरी जिंदगी में अब हो रहा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अमेजिंग बात देखो कि मूसा उसी दिन वो नहाने के लिए आ गई। आपको क्या लगता है इत्तेफाक था? नहीं। क्या वो क्रिश्चियन थी कि परमेश्वर ने बात की कि जाओ भाई नदी के किनारे नहाओ आज जाके? क्रिश्चियन थी वो? यहूदी थी वो? कौन थी? फिरौन की बेटी। बछड़ों को वो कर करके पूजने वो वाली बेटी। और परमेश्वर ने उससे बात की। वो आपके लिए बात करेगा अविश्वासियों से। मैंने कहा वो आपके लिए बात करेगा अविश्वासियों से। अविश्वासी आपके लिए अरेंज किए जाएंगे आपकी हेल्प करने के लिए। मैं नहीं जानता, अगर आप समझ ले कि खुदाबंद आपसे बात कर रहा है आज। मैंने कहा अविश्वासी लोग आपकी हेल्प के लिए अरेंज किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो उनके दिल में आएगा ना वो खुदाबंद डालेगा आप लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन होना चाहिए आशीष आपकी। एक अविश्वासी को परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं चल नदी के किनारे नहाते आज, जबकि वो अंदर नहाती थी पौंड में, सखियां साथ होती थी उनके, सहेलियां स्विमिंग पूल में, ना कि बाहर। बाहर आम औरतें जाती थी कि ये औरतों का स्थान है नहाने के लिए, ये मर्दों का स्थान है नहाने के लिए, ऐसी नदियां होती थी। हाँ या ना? अभी अभी ये कल्चर खत्म हुआ शायद इंडिया में, तो अभी भी कहीं कहीं होगा ये। और परमेश्वर उससे बात कर रहे हैं। अब वो क्या लगता है, वो चाहे राजा क्यों ना हो, वो बड़े अधिकारी क्यों ना हो, परमेश्वर आपके लिए उनसे बात करेगा। आप देखना, आपको मालूम होगा कि आप मूसा हैं आज के। आप, अब मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको मालूम होगा कि आप फेवर पाए हुए हैं। आप जब चलेंगे ना आपको मालूम होगा खुदावंद का आत्मा आपके ऊपर है। आप चलेंगे आपको मालूम होगा कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। तभी तो ये ताकत देगा आपको कि जो मुसीबतें, जो दुख, जो परीक्षाएं हैं, वो ये आपकी ब्रेड होगी। आपको मालूम होगा कि नहीं परमेश्वर मेरे साथ है। वो ऐसे चिन्ह करेगा आपकी लाइफ। क्या ये बड़ा छोटा चिन्ह नहीं है? कि छोटा चिन्ह है क्या कि उसी की माँ को वो बुला के लेके आई, वही उसको दूध पिला रही और दूध पिलाने के पैसे भी ले रही। कहती मैं तेरे को पैसे दूंगी, ओके तू इसकी दाई बन जा, मैं तेरे को पैसे भी दूंगी। कहती हाँ ठीक है, कर ले, बिजी है थोड़ा, पर चलो कोई नहीं। हालेलुया। अपना ही बेटा पाल रही है, अपने बेटे के पालने के उसको राजभवन से पैसे आ रहे हैं। परमेश्वर शैतान को मूर्ख बनाने वाला आप लोगों के लिए। मैंने कहा वो शैतान को मूर्ख बनाने वाला आप लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा वो आप लोगों के लिए शैतान को मूर्ख बनाने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप हैरान होंगे जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करेगा। आप देखेंगे ये कर रहा है खुदावंद, ऐसा काम कर रहा है, पर ये होगा कब? आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगा, आपको साल बाद समझ आएगा, 2 साल बाद समझ आएगा कि अच्छा ऐसे परमेश्वर मेरी लाइफ में। ऐसे नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा, आपको सब समझ आएगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, आप टाइम क्रिश्चियनिटी में बढ़ते जाएंगे, आपका टाइम परमेश्वर के साथ बीतता जाएगा, आप प्रेयर में टाइम बिताएंगे, बाइबल में टाइम बिताएंगे, सिगरेट शराबों से, इन चक्रों से दूर रहेंगे। आपको मालूम होगा नहीं परमेश्वर काम कर रहा है मेरी लाइफ में। वो ऐसे चिन्ह आपको देगा, आप हैरान होंगे। इमेजिन करो कि रोज मूसा की माँ मरियम, मूसा का बड़ा भाई हारून, उसका बाप रोज हंसते होंगे शाम को। हाँ, रोज रात को हंसते होंगे सब परिवार मिलके कि क्या परमेश्वर ने मूर्ख बनाया पूरे शैतान को। आप समझ रहे कि नहीं? मैं आपको सच कह रहा हूं,
आपका दुख इस बात पे डिपेंड नहीं है कि इकोनॉमी कैसी है, कि मेरा बिजनेस कम हुआ क्योंकि इकोनॉमी में फर्क आ रहा है। बाइबल कहती है उस समय माहौल चाहे जैसा भी था, मूसा, उसका बाप, उसकी मां परमेश्वर के हाथ को, उसकी दया को, उसकी सुरक्षा को देखने पाए। हाँ या ना? बाकियों के बच्चे मर रहे थे, नर बच्चों को मार रहे थे, मूसा बचाया गया। कारण मैंने आपको बता दिया, लेवी वंश के पुरुष ने लेवी वंश की औरत के साथ क्या किया? शादी की। अगर उन्होंने परमेश्वर में सही चलने का फैसला किया तो उस स्ट्रेसफुल टाइम में भी परमेश्वर उनके साथ रहा और उसको चिन्ह दिए। परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोला, मैं तुमको पूरी कौम को खत्म करूंगा, तुम्हारे भवन को उजाड़ डालूंगा और तुम बेबीलोन के राज्य में जाओगे और वहां 70 वर्ष तक रहोगे। ऐसा ही हुआ। यीशु मसीह को अविश्वास से रिजेक्ट करने का ये उनको असर मिला। यीशु मसीह की भविष्यवाणी पहले भी पूरी हुई, उससे बाद भी पूरी हुई। यहोवा की भविष्यवाणी पहले भी पूरी हुई जो उसने प्रोफेट्स के द्वारा की। यीशु मसीह के आने के बाद भी ये प्रोफेसी थी सेम, वो भी पूरी हुई। बार बार भवन को ढहा गया और उसके लोग जो है वो धुआई में गए। जब इजराइल देश बना 1948 में, शायद इसी टाइम में, तो वो भी एक बिब्लिकल प्रोफेसी थी जो पूरी हुई। पता है कि नहीं पता? अब जब बेबीलोन में वो 70 साल रहे, पता है क्या हुआ? सब लोग दुखी थे, लेकिन जो आत्मिक लोग थे वो दुखों के बावजूद भी दुखी नहीं थे। कौन? दानियल। कौन? शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये दुखी नहीं थे। इनका कद ऊंचा होता जा रहा था। हर थोड़े साल बाद, थोड़े दिनों के बाद ये बढ़ते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती उस स्ट्रेसफुल टाइम में भी दानियल ने वो खाना खाने के लिए मना कर दिया जो बाइबल में मना था। कितने मेरी आप बात को समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या कि उस टाइम में भी दानियल फलवंत हो सकता है। मूसा के टाइम में मूसा बच सकता है, जबकि सारे उसके हान के जितने बच्चे थे कोई जिंदा नहीं था, वो अकेला ही था। बाकी सारे मर चुके थे, सिर्फ लड़कियां थी, बाकी मर गए थे। क्योंकि मूसा के मां बाप ने एक डिसीजन लिया था। दानियल ऊंचा किया गया, उसने एक डिसीजन लिया था कि मैं वो काम नहीं करूंगा जो बाइबल के खिलाफ है। परीक्षाओं के दिनों में वो मायने नहीं करती कैसी, अगर आप खुदाबंद के साथ खड़े रहे और अगर आपने बाइबल से हटने का फैसला नहीं किया कि मैं नहीं हटूंगा, जो मर्जी हो जाए, उस स्ट्रेसफुल टाइम में भी, उन परीक्षाओं के टाइम में भी वो अपना ऐसा हाथ और ऐसे चिन्ह दिखाएगा जिसे आप इनकार नहीं कर पाओगे। और वो इतना बड़ा होगा कि दिखेगा दोनों आंखों से, आंखें बंद करके भी दिखेगा। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? वो आंखें बंद करके भी दिखेगा। और यही परमेश्वर का प्लान है, वो कभी चेंज नहीं हो। उसने कहा मैं कल, आज और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर हूं। वो बदला नहीं। वो दानियल के टाइम में सेम था, मूसा के टाइम में सेम था, पतरस पौलुस के टाइम में सेम था। वो आज भी वही परमेश्वर है। इसलिए उसने कहा विश्वास से मैं प्रसन्न हो सकता हूं। हालेलुया। क्योंकि ये विश्वास है। आपके आसपास सब दुखी हैं, बंदे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, लेकिन आप वचन के अनुसार देख रहे हैं। हाँ, आपके आसपास सारा कुछ बिगड़ा हुआ है और आप देख रहे हैं यार प्रे का टाइम हो गया। बंदे यार तू पागल है यार, तुम दिखता नहीं क्यों हो रहे हैं आसपास, तेन प्रेयर दी पई और आपको मालूम है आप क्या कर रहे हैं। और कोई भी हल नहीं, अपने पड़ोसी को बोलो, कोई परमानेंट हल नहीं, बस एक ही कि परमेश्वर के वचनों पे चलता जा और सिद्ध होता जा, और वो तुझे चिन्ह देगा जैसे मूसा को दिए, जैसे दानियल को दिए। तारीफ करो जोर से, जोर वाली तारीफ।